पहले आते हैं आज की सबसे बड़ी खबर पर। और एक चीज़ ये एक्सपेक्टेड थी कि डोनाल्ड ट्रंप अपने बर्थडे पर ही कुछ अनाउंस करेंगे। ये कहीं ना कहीं बाजार को कयास था, क्योंकि टेक्निकली अमेरिका में अभी भी संडे चल रहा है, तो उनका बर्थडे अभी भी चल रहा है। और उन्होंने एक बर्थडे गिफ्ट दिया, वो ट्वीट दिखाइएगा, उनके ट्रुथ सोशल दिखाइएगा एक्चुअली जो उन्होंने बात की है। वो लेकर आइए ज़रा, ट्रुथ लेकर आइए। द डील विद इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इज़ नाउ कंप्लीट. Congratulations to all. I hereby fully authorize the toll-free opening of the Strait of Hormuz. एक चीज़ आप नोटिस कर रहे हैं, हर चीज़ में आई ऑथोराइज, मतलब ईरान की तो कोई बात ही नहीं है, आई ऑथोराइज कि मैंने कर दिया है बस, ठीक है ना। और भाई आप नेवल ब्लॉकेड एंड करने के लिए आप ऑथोराइज कर सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपनिंग तो ईरान के हाथ में है ना, लेकिन आई ऑथोराइज, ठीक है। अब वो ईरान की भी एक न्यूज़ आई, ईरान ने कहा कि हम वॉर जीत गए। हमारी आशीष क्या बात हुई थी कि नॉर्मली वॉर ऐसी खत्म होती है जब दोनों पार्टीज को लगे कि हम जीत गए, ठीक है। तो खैर उन्होंने ये डील की, एक और ट्वीट उन्होंने की थी, एक और था, दो थे एक्चुअली, एक दूसरा भी दिखा दीजिएगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द ग्रेट डील विल ब्रिंग पीस एंड सिक्योरिटी टू द होल रीजन। अच्छा, सबसे बड़ी बात पता क्या है, एक लड़ाई खुद स्टार्ट करके उन्होंने एंड करके एक क्रेडिट क्लेम किया है कि मैंने एक लड़ाई रुकवा दी। मतलब ये लड़ाई आपने स्टार्ट की थी, रुकवा दी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल गया जो वॉर से पहले खुला हुआ था, है ना। लेकिन देखिए एट द एंड ऑफ द डे जो है सो है। अब राष्ट्रपति ट्रंप ने जो बात कही है कि तेल को बहने दो, ईरान की, इस पर ईरान की तरफ से भी कंफर्मेशन आया। देखिए एक चीज़ है वैसे, $300 बिलियन ईरान कह रहा है कि हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। अब $300 बिलियन कौन देगा? $300 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने कहा है कि इसमें लेबनान भी शामिल है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान ने पूरा मीडिएशन किया है इसमें, उनको क्रेडिट मिलेगा। पाकिस्तान के पीएम ने कहा है कि फ्राइडे को ये डील साइन होगी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ है देखिए, ब्रेंट की कीमत 4% गिरकर $84 के नीचे आ गई है। इनफैक्ट 83 समथिंग था जब मैंने लास्ट चेक किया था एक बार, 83.46 पर हैं इस समय हम कच्चे तेल पर, और 83.48 पर हैं। और अगर आप शुक्रवार और आज को मिला लें तो 7% करीब नीचे, हम 87-88 पर थे, आज हम 83-48 पर हैं। अब मैं आपको बताता हूँ हॉर्मुज हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें हॉर्मुज से जो भारत ऑयल इंपोर्ट करता है 50%, LNG जो हम इंपोर्ट करते हैं 60%, LPG जो हम इंपोर्ट, हमारी सबसे बड़ी दिक्कत क्या थी LPG की, जो बीच में LPG मिलनी बंद हो गई थी, है ना। LPG 100%। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पर, वैसे मैंने जो इतनी बात की, मैं यहाँ पर सरकार को एक क्रेडिट जरूर दूंगा। दुनिया के कई देशों में, जैसे मैं श्रीलंका गया ना, वहाँ पर QR कोड रिस्ट्रिक्शन है, आप एक हफ्ते में 20 लीटर से ज़्यादा तेल नहीं ले सकते, ले ही नहीं सकते आप। तो वो हमारे यहाँ पर कम से कम ये रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगी, ठीक है। तो LPG 100%। सबसे बड़ी राहत की खबर है रुपए के लिए, क्योंकि हमारा रुपया जो था वो बहुत प्रेशर में था, क्योंकि हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट ही हम ऑयल करते थे। 3 महीने का अगर आप चाल देखेंगे, जो वो एक वन वे, जो 90 से 97 का 96 का जो मूव आया था ना, वो बहुत डरावना मूव था। मतलब ऐसा मूव जो हमने शायद पहले नहीं देखा था। उसके बाद अब थोड़ी रिकवरी हो चुकी है, यहाँ से मुझे लग रहा है कि थोड़ी सी और रिकवरी अगर हो जाए तो वो एक बड़ा पॉजिटिव हो सकता है। कई सेक्टर्स के लिए बड़ा पॉजिटिव है। डायरेक्ट बेनिफिशियरी बता रहा हूँ मैं, कुछ तो खैर इनडायरेक्ट हैं। डायरेक्ट बेनिफिशियरीज क्या हैं? ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज, एविएशन कंपनीज, पेंट्स कंपनीज, टायर कंपनीज, ठीक है। अच्छा, हमने क्या व्यू लिया था 2 महीने से, कच्चे तेल से जुड़े हुए सेक्टर्स पर एक पॉजिटिव नजरिया रखकर एक SIP की हमने बात की थी। हमने 4 स्टॉक्स सेलेक्ट किए थे, एशियन पेंट्स, इंडिगो, पिडिलाइट और HPCL, जो डायरेक्ट इम्पैक्टेड थे। आप इन स्टॉक्स के 3 महीने के मुंह देख लीजिए आशीष, ऑलरेडी ना ये इन्होंने काफ़ी आउट परफॉर्म करना शुरू कर दिया था। ये अपने आप में एक साइन था कि मार्केट तैयार था कि एक आध क्वार्टर के खराब नंबर्स के बाद अब आगे ये स्टॉक्स चलने के लिए तैयार है, ठीक है। अब इसमें 2 बड़े सवाल हैं अब आज। पहला सवाल, क्या इजराइल मानेगा? क्योंकि देखिए इजराइल ने एक चीज़ कही है कि हम लेबनान वाली पार्ट को नहीं इंक्लूड कर रहे। और देखिए इजराइल, क्योंकि मैं गलत नहीं मानता हूँ, क्योंकि इजराइल के पास एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है। इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है सौड़ों दुश्मनों से। तो इजराइल के लिए एक, बाकी देशों के लिए फिर भी क्या होता है कि ये थोड़ा बहुत मामला जान माल के थोड़े नुकसान का है। इजराइल के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है, क्योंकि वो लेबनान, जो बाकी वो हैं, जो हुतीज़ हैं, हमास हैं, जो भी ये सब हैं, ये जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उससे इजराइल को हमेशा बचना होता है। तो इजराइल के लिए थोड़ा सा एक ये सवाल, और आपको ये बात माननी पड़ेगी, ठीक है। दूसरा बड़ा सवाल, क्या
आज एक सेल ऑन न्यूज़ प्ले होगा, क्योंकि मार्केट चल चुका है। ऐसा नहीं है कि आज 300 पॉइंट, कई बार ऐसा होता है कि सब कुछ होने के बाद आप तब अगर लेने जाएं तो मार्केट उस दिन के उस दिन आपको रिवॉर्ड नहीं करता। आप देखिए फ्राइडे को लास्ट का 1 घंटा कितनी बड़ी रैली हुई, और बैंक निफ्टी का भी अगर आप मूव देखेंगे फ्राइडे का लास्ट का, हम एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज पर गए थे। ऑन टॉप ऑफ दैट बैंक निफ्टी भी रखिएगा, ऑन टॉप ऑफ दैट आज हो सकता है अगर निफ्टी 300 पॉइंट ऊपर खुल रहा है, बैंक निफ्टी करीब करीब 1000 पॉइंट ऊपर खुले। उसके बाद अगर आप आज की आज चेज करने जाएं तो आपका पैसा बनेगा या नहीं बनेगा, इसकी मैं बात नहीं कह सकता हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने पिछले 3-4 दिनों का मार्केट का मूव देखकर उसको रिस्पेक्ट करके अगर आपने लिया था तो आपका अच्छा पैसा बन रहा होगा। ये बात सही। तो